हेलो गाइज, आज हम करेंगे पानीपत डिस्ट्रिक्ट। तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में से आपका एक क्वेश्चन एचएसएससी ग्रुप डी में डेफिनेटली आएगा। हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें श्योर है। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट बना कब था। सबसे पहले इसमें आएगा बना कि 1 नवंबर 1989 को ये करनाल से अलग होकर बना था और 24 जुलाई 1991 को अगेन मर्ज किस में हो गया था, ये करनाल में ही मर्ज हो गया था। बट 1 जनवरी 1992 को ये दोबारा से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जिला था जो 2 बार बना था। तो इसकी मान्यता क्या है कि पानीपत किसके नाम पर बसा हुआ है। तो पानीपत की मान्यता है कि यह पाणिनि ऋषि के नाम पर बसा है और जिसका पुराना नाम क्या है, पानीपत का पुराना नाम है ओल्ड नेम पानप्रस्थ। हमारे एग्जाम में जैसे आ जाए कि पानीपत का उपनाम क्या है, तो उपनाम बोलेंगे इसको पानप्रस्थ। और मान्यता क्या है कि पानीपत किसके नाम पर बसा हुआ है, पाणिनि ऋषि के नाम पर बसा है। तो और इसके उपनाम्स क्या क्या हैं कि ग्लोबल टेक्सटाइल हब कहा जाता है इसको। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट केंद्र भी पानीपत में ही है। पेट्रोकेमिकल हब भी ऑफ हरियाणा भी क्या है, पानीपत है। पानीपत तहसील कौन कौन सी है, पानीपत, इशराना, स्मालखा, बापोली, बडलोटा जो हमारी लेटेस्ट है। और इसमें टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, स्काईलार्क टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से भी आ सकता है कि पानीपत के अंदर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, स्काईलार्क और सेकंड है ब्लू जे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो स्मालखा में है। नेक्स्ट है इसमें कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हाउस है पानीपत में। इंडियन आर्मी के 70-75% कंबल पानीपत में ही बनते हैं। और वर्ष 98 में क्या हुआ था, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो नाइट्रेट प्लांट है वो नांगलखेड़ी में है। जिस नोट्स से मैं करवा रही हूँ ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं और बहुत ही सिलेक्टेड है, जिसमें से आपका क्वेश्चन श्योर है। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन कब बना था, 1979 में बना था। इसमें क्या है कि अल्ताफ हुसैन होली के नाम पर उर्दू अवार्ड मिलते हैं जो पानीपत में ही हैं। जो हमें उर्दू अवार्ड जो मिलते हैं वो पानीपत में ही है। और इसमें जो मकबरा है पानीपत के अंदर कौन कौन से मकबरे हैं, बू अली शाह कलंदर का मकबरा जो पानीपत में है। जो बू अली शाह कौन, इसकी माता का नाम क्या था, हाथी जमाला, और पिता कौन थे, फरीकुद्दीन। तो दोनों का भी मकबरा यहीं पर है पानीपत में ही। इसके अंदर पानीपत में स्पोर्ट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन है, नीरज चोपड़ा फर्स्ट है। नीरज चोपड़ा जो पानीपत के खंडरा गांव में है और जो किस में था, जो गोल्ड मेडलिस्ट था ओलंपिक में, जो भाला फेंक में था, जिसने कितनी दूर भाला फेंका था, 87.58 मीटर का। नेक्स्ट एक और पर्सनैलिटीज है हमारी इसमें, गगन नारंग। गगन नारंग कौन है, जो एक पिस्टल शूटर है। इसका संबंध कहाँ से, स्मालखा गांव से है। थर्ड है हमारा नैना करवल, ये कौन है, पानीपत के सुताना गांव से है, जो रेसलर है, जो हिंद केसरी भी रह चुकी है। कौन है ये, हिंद केसरी रह चुकी रेसलर है, ये एक लड़की है, लेडीज मतलब। विनका बॉक्सर जो पानीपत के शिमला गांव से है। तो हमारे एग्ज़ाम में ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी आ सकती है। पानीपत से हमारे कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं। और वहाँ पर जो स्टेडियम है, प्रसिद्ध स्टेडियम कौन सा है, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी खेल स्टेडियम है पानीपत में। और पानीपत के अंदर हमारी जो लड़ाई थी वो लड़ाई भी हुई थी, तो कौन कौन सी थी वो, पानीपत की पहली लड़ाई कब कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526 में, जो किस किस के बीच हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसी में ही, इसी जो ये पानीपत की लड़ाई हुई थी, इसी में ही पहली बार तोपों का क्या हुआ था, इस्तेमाल किया था। और किसने किया था, वो बाबर ने किया था। और यहाँ पर क्या है, पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा, बहलोल लोदी का मकबरा, जो उसने
किस खुशी में बनवाया था? अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत की खुशी और पत्नी की याद में बनवाया था। जो काबुली बाग है, काबुली मस्जिद, काबुली महल पानीपत में है, जो उसने अपनी पत्नी की याद में बनवाए हैं। तो बाबर को किस किस चीज़ का शौक था? बाबर शौकीन था, ढोल नगाड़ों का शौकीन था और बागवानी का शौकीन था। और पानीपत के अंदर दूसरी लड़ाई हुई, तो दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 में। किस किस के बीच हुई थी? हेमू और अकबर के बीच में। और अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन इलाही धर्म चलाया था, बट एकमात्र हिंदू जो बीरबल था जिसने इसको अपनाया था। और पानीपत के अंदर हेमू का मकबरा है, जो पानीपत के सोदापुर में है, जो रेवाड़ी का नमक या मसाले का जो व्यापारी था। हेमू क्या था? जो मसाले का व्यापारी था, रेवाड़ी का। और पानीपत में जो तीसरी लड़ाई हुई वो हुई थी 14 जनवरी 1761 में, और पानीपत के कालाअंब में हुई थी। जो महाराष्ट्र के सीएम ने कालाअंब को बेहतर बनाने के लिए उसको क्या किए थे? 2 करोड़ रुपए दिए थे। और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद क्या किया था? मराठों ने पानीपत में देवी तालाब मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां बाबर की सेना ने विश्राम किया था उस तालाब के पास। और ऐसी ही हेल्पफुल डेली वीडियो आएंगी आपके लिए, जो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होंगी। तो इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको डेली ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट इसमें कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहाँ है? जो पानीपत में सिंह पत्थरी गांव में, पाथरी गांव में। सलारगंज गेट नवाब सादिक ने नवाब साहिब की याद में बनवाया था। सलारगंज गेट जो पानीपत में है। और पानीपत के जो हुड्डा ग्राउंड में पीएम जो नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था, क्या किया था कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 2015 में, जो 22 जनवरी 2015 को उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? साक्षी मलिक, जो क्या थी? पानीपत से है। और बाद में इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी कर दिया गया था। और पानीपत के अंदर एक मैराथन भी करवाई गई थी। उस मैराथन में क्या था कि जिनमें लेडीजों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जिस मैराथन को हमने क्या बोला था? पिंक मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई थी 8 मार्च 2019 को, जिसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 55,000 महिलाओं ने भाग लिया था, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें कि जो इको फ्रेंडली जेल क्या होती है? कि जो पानीपत में जो ये जेल बनवाई थी, वहाँ पर इको फ्रेंडली क्या थी कि वहाँ की जो बिजली की खपत है वो वहीं से ही वो क्या कर लेते थे? पूरी कर लेते थे। और पानीपत के अंदर कौन कौन सी फसलें जो बोई जाती हैं? वो है उसमें गेहूँ, धान, गन्ना, सब्जी। और सब्जियों में जो नंबर 1 है वो क्या है हमारा? पानीपत। जो एक हमारे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि सब्जियों में नंबर 1 कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? तो क्या आएगा? पानीपत आएगा। और मुख्य खनिज पानीपत का क्या है? सल्फर। और पानीपत के पास जो नेशनल हाईवे हैं कौन कौन से हैं पानीपत में? NH-44 और NH-907। और पानीपत का पुल जो सबसे लंबा पुल है हरियाणा का, जिसकी दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर की दूरी है, जो ये हरियाणा का सबसे लंबा पुल है। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। और इसके साथ हमारी पानीपत के साथ में कौन कौन सी बाउंड्रीज लगती हैं? जो स्टेट की देखी जाए तो स्टेट को अगर हम देखते हैं तो उसकी बाउंड्रीज लगती है यूपी पानीपत के साथ से। और डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी की बाउंड्रीज लगती हैं? सोनीपत, करनाल और जींद। तो हम लास्ट में इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम में कि हमारा ये फर्स्ट, तो जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट बना कब था? 1 नवंबर 19
89 को। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें से कि ये किसके नाम पर बसा हुआ है पानीपत। तो पानी ऋषि के नाम पे बसा हुआ है। यहाँ से आ सकता है कि इसका ओल्ड नेम क्या है, पानप्रस्थ है। और इसके उपनाम आ सकते हैं आपके कि इसको किस किस नाम से, और इसको किस किस नाम से हम पानीपत को, मतलब कि उपनाम है इसके, कि याद करते हैं पानीपत को, कि ग्लोबल टेक्सटाइल हब किसे कहते हैं, हम पानीपत को कहते हैं। इसमें एक्सपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ है, पानीपत में है। ऐसे केमिकल हब कहाँ है, वो इसमें ही है, पानीपत में है। तो इसमें आपका एक मेन पॉइंट यहाँ भी बन सकता है कि आपका आ सकता है कि टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स से आपका आ सकता है, एरिया से आ सकता है, पॉपुलेशन से आ सकता है। और एक आपका मेन है यहाँ पर कि नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड प्लांट, यहाँ से भी आ सकता है आपका। और नेक्स्ट यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हुई है। जैसे नीरज चोपड़ा हो गया, वो किस गेम से था नीरज चोपड़ा हमारा जैसे भाला फेंक से था। फिर गगन नारंग, यहाँ से भी बन सकता है कि ये कौन से गेम से है। नैना करवल, विनका बॉक्सर, और यहाँ पे कौन कौन सी लड़ाई हुई हैं और किस किस के बीच में लड़ाई हुई है। और यहाँ पे जो साक्षी मलिक है वो किस ब्रांड की एम्बेसडर थी, और जो जिस ब्रांड की एम्बेसडर उसको बनाया गया था बाद में उसका नाम बदल कर क्या किया गया है। तो यहाँ भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पानीपत में कहाँ पर है इको फ्रेंडली जेल, कहाँ पर है। और सब्जियों में नंबर 1 कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। और कि सबसे लंबा पुल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे लंबा पुल। तो यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो मैंने आपको बहुत ही सिलेक्टेड वे में करवाए हैं, जो मेरे खुद के नोट्स से हैं। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। स्टे ब्लेस्ड।